नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट भोपाल से बोल रहा हूँ। आपको मालूम है कि डायबिटीज़ में जीवन शैली का बहुत महत्व है और मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं हमारी जीवन शैली कैसी चल रही है। मैं जब अपना जीवन देखता हूँ, पहले मुझे याद है अपना बचपन, यानी टीवी युग के पहले हम लोग 8-9 बजे 10 बजे तो सो जाते थे। सुबह जल्दी उठते थे, लोग सैर करने जाते थे, कुछ एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे। आज जब तक दिन तारीख नहीं बदलती है ना, 12 के बाद के पहले तो कोई सोता ही नहीं है। पर जो हमारे ऑफिस और सब चीज़ें हैं वो वही टाइम पे खुल रहे हैं। सुबह 10-11 बजे जो ऑफिस खुलते हैं उनका टाइम पर सरकार ने 12 बजे नहीं कर दिया कि अब लोग देर से सो रहे हैं। तो एक जीवन शैली की बिगड़ी शुरुआत होती है। सुबह भाग दौड़, हरी भरी और ये सब जो हो रहा है इस योग तो, और मैं आज योग की बात करने वाला। योग तो हमारा पुरातन है, हमारी संस्कृति में है। इतना साल हमारे ऋषि मुनियाँ किया करते थे योग। तो अब फिर से क्यों हम इस सब चीज़ों की बात कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, जब हमारे पास टाइम ही नहीं है तो हम योग करेंगे कहाँ से? पर इससे इतना फर्क पड़ गया है, क्योंकि मैं एक फिजिशियन हूँ। मैं लगभग 25 साल से सिर्फ डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि पहले डायबिटीज़ के मरीज़ आते थे और जो हम पुराने लोगों से बात करें 50 से 60 साल में आते थे। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी। आपको शायद मालूम होगा, जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47-50 ईयर्स थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी ऑफिशियली करीब 67-70 और अनऑफिशियली हम देख ही रहे हैं 80 साल के ऊपर हम लोग जी रहे हैं। और पर एक चीज़ क्या हुई, बिगड़ी हुई जीवन शैली से हमारी डायबिटीज़ होने की जो 50-60 साल में होती थी वो 30 साल में होने लगी। तो दोस्तों, पूरा जीवन एक बीमारी के साथ जीना, यानी आजकल यंग लोग बीमार होने, हार्ट अटैक, आपको मालूम है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना पेपरों में आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, बीमारियाँ, डायबिटीज़। तो इन सब से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बहुत महंगी जिम नहीं जा सकते। लोग कहते हैं जिम जाइए, पैसा, टाइम, सिंपल सा। देखो यार दोस्तों, एक चीज़ तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सुखी रहना है तो जीवन बदलना पड़ेगा। दुखी रहना है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं और खुलेंगे, उसकी कमी नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं, मैं अपने लिए जो प्रार्थना करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, हे ईश्वर, जीवन के आखिरी दिन तक स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, घर में रहूं। तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे साधन की, व्यायाम की, योग की। अभी योग दिवस आने वाला है। अगर आप योग करेंगे तो उसमें तनाव बहुत हो रहा है, तनाव है, कई सारी चीज़ें, सब चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वज्रासन से। एक ऐसा आसन है जो आप जानते, लोग मेरे से पूछते हैं, हमने खाना खाया फिर हम घूमने गए। दोस्तों, इस दुनिया में एक ही आसन है वज्रासन, जो खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। कोई एक्सरसाइज नहीं, आप टहल सकते हैं खाने के बाद, वो अलग चीज़ है। वज्रासन, आप सीधे अपने पैर मोड़ के बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को जांघों पे ऐसे रख लीजिए सामने, कुछ नहीं करना, सीधे रीढ़ की हड्डी सीधे रखना। रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्व है योग में। सीधे रखिए, आराम से आँख बंद करके गहरी गहरी सांस लीजिए और मन को शांत करिए। इससे आपके पेट में असर पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? आपकी पाचन शक्ति इंप्रूव होती, तभी तो इसको खाने के तुरंत बाद किया जाता है। अगर आप 10 से 15 मिनट ये कर पाते अपने हिसाब से, क्योंकि आप कई बार पैरों में बैठते नहीं बनता है, उसकी धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी। गहरी गहरी सांस लीजिए, मन शांत होगा। मन शांत होगा तो शुगर कम होगी, मन शांत होगा तो बीपी कम होगा, मन शांत होगा तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। उससे पेनक्रियास आपका स्ट्रांग होता है, पेनक्रियास स्ट्रांग होता तो शुगर कंट्रोल होगी। तो इन सब चीज़ों से मिलके जो होगा, ओवरऑल हम लोगों को इतना फ़ायदा, किडनी पे भी इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने जो बताया, इसको स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सभी में सहायक है। इसमें आप अपना थोड़ा सा ध्यान भी कर सकते हैं। सिर्फ गहरी सांस लीजिए, छोड़ते जाइए। वज्रासन अभी हम देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है और इसको हमने अभी देखा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ज़रूर करें आप, और इसे खाने के बाद भी किया जा सकता है।
दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं अर्ध मंत्रिद्रासन बोलते हैं इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जब भी हम योग की बात करते हैं और उसमें बात करते हैं कि डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से आसन हैं, मैं चूँकि डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में ही बता रहा हूँ, तो उसमें ये आसन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पैर सीधा रखें जैसे आप देख रहे हैं मुद्रा में, और एक पैर को मोड़ के और अपने एक हाथ को पीछे लेके और ट्विस्ट करें। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी पे जो प्रेशर पड़ता है 10 से 15 सेकंड के लिए करते हैं, और जितना हो सकता है ट्विस्ट करें। इससे रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। अगर आपके कमर में दर्द है उसमें फ़ायदा मिलेगा, और ये स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को, हमारी किडनीज पे भी इसका फ़ायदा होता है, पाचन तंत्र को जैसे कि मैंने पहले भी बताया उसमें भी इम्प्रूवमेंट करता है। ये आसन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी रक्त शुगर को कम करने के लिए। इससे अगर हम 15 से 20 सेकंड करते हैं रेगुलर, तो इससे हमारा पेनक्रियास भी स्टिमुलेट होगा। पर दोस्तों आप ये ना समझें कि एक दिन में सब कुछ चमत्कार हो जाएगा। अगर आप इन आसनों को नियमित रूप से लगातार करेंगे तो जीवन में आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे वक्रासन की। ये भी एक बहुत पूर्ण आसन है। इसमें आप दोनों पैर सीधे, आप जैसे देख रहे हैं पैर सीधे करके बैठ जाइए, और एक पैर को फोल्ड करके फिर से उसमें हम रीढ़ की हड्डी पे जोर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा जोर रीढ़ की हड्डी पे हो रहा है। आपका एक हाथ जो घूम रहा है ये शरीर को अंदर से मालिश करता है, मतलब अंदर के अंगों को, मतलब हमारी जो किडनी है, हमारा जो पेनक्रियास है, और एक डिटॉक्स जो पूरे शरीर को डिटॉक्स कहते हैं, जो एक इम्यूनिटी देता है और जो गंदगियों को दूर निकालता है। तो ये आसन भी अगर हम रेगुलर से 15 से 20 सेकंड एक बार में इसको करेंगे, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर करेंगे, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नियमित रूप से करने से इससे भी आपके शुगर के स्तर में कम होती, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग गोलियाँ ये। तो ये आसन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये वक्रासन को हमको नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों आपने भद्रासन तो देखा होगा, ये है वीर भद्रासन। जैसे कि वीर लोग अपनी पोजीशन लेते हैं, उस तरह से इस आसन में जैसे आप देख रहे हैं पोजीशन ली जाती है, हाथ को मोड़ के, और फिर इसको भी 15 से 20 सेकंड किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि रीढ़ की हड्डी पे जो तो फ़र्क पड़ता ही है, इसका ओवरऑल फ़ायदा हमारे शरीर में जो पूरी जो एक शुगर को कम करने में, लिवर, रीढ़ की हड्डी में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा आसन है उसको सीधा रख के, और इससे जो ओवरऑल फ़ायदा ये है कि इससे सहन शक्ति बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है, और जो हमारी पैरों की जो हमारी जो कोर मसल्स हैं पैरों की, उसमें ताकत आती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ लंबे समय तक अपनी कोर से मतलब होता है कि अगर आप बैलेंस चाहते हैं अपने शरीर का, इवन 60 प्लस जो ओल्ड एज में हम लोग अगर फिट रहना चाहते हैं, तो ये वीर भद्रासन बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है, इसे जरूर करें। दोस्तों मैं ऐसे आसन की बात कर रहा हूँ, मलासन। मुझे लगता है कि सब दुनिया इससे परेशान है, पेट साफ ना होना, और उसके लिए इतने सारे चूरन चटनी, और ये पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों होता है? तो कारण मैं क्या बताऊँ आपको, सबको मालूम है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, कब्ज़। उसके लिए ये आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैर को मोड़ के बैठ जाइए, ऐसे मुद्रा में बैठते जैसे कि आप देख रहे हैं। इससे पेल्विक फ्लोर मजबूत होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, और आजकल जो यूरिन की जो यूरिनरी जो ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें मदद मिलती है, उससे किडनी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो कब्ज़ के लिए, सब चीज़ों के लिए ये मलासन जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत बहुत फ़ायदा करता है, और इसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो खाने पीने में बदलाव आया है उससे हमारी पेट की समस्याएं बहुत अधिक तक बढ़ गई हैं। दोस्तों आपको क्या सूर्य नमस्कार के बारे में नहीं मालूम? मुझे ऐसा लगता है जितने हम लोग यंग लोग हैं, जो मैं यंग नहीं हूँ, मतलब जो मैं आपको व्यूअर जो यंग लोग, यंग हमारी पीढ़ी जो है, उसको सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं आपने कई सारी जगह देखी होगी, नमस्कार से लेके और कई आसन, इसमें जो अलग अलग मुद्राएं रहती हैं उससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप अपने धीरे धीरे उसके हिसाब से 5 बार 10 बार अगर ये करते हैं तो आपके पूरे शरीर का व्यायाम होता है, मन शांत होता है, और जो हमारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं,
और ओवरऑल बॉडी की जो इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और इससे आप देखेंगे कि आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कहीं भी किया जा सकता है, ना तो कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। बस एक नियम बना लीजिए कि मुझे रोज़ सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य की तरफ देख के और एक हाथ जोड़ के। जो मुद्राएं हैं आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग मुद्राएं जो होती हैं, इसे करें, आपके जीवन में बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको अच्छी नींद आएगी, आपका डाइजेशन ठीक होगा और ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ेगी। दोस्तों, अब हम कुछ बात करेंगे हार्ट के लिए। आपको मालूम है, हम इंडियंस जो जो मॉर्टिलिटी है सबसे ज़्यादा हार्ट के कारण होती है। एक हमारा जो पेट निकल रहा है और खान पीन, व्यायाम, एक जीवन शैली बिगड़ी हुई, तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है प्राणायाम। आप अधिकतर देखेंगे, अभी जो बीपी देखेंगे, बीपी इतने सारे लोगों का बढ़ा हुआ है और ना तो वो दवा लेते हैं ठीक से, शुगर तो बढ़ी रहती है। प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम हमारे, आपको मुद्रा तो बताने की, देख रहे हैं आप एक मुद्रा जो प्राणायाम की, सिंपल बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए और अपनी सांसों को देखते जाइए। जब आप सांसों को देखते हैं तो जो आपकी चक्री चल रही है दिमाग की, वो शांत होने लगती है। इस चक्री से क्या होता है, मन बहुत तेज चलता है। पहले जब मैं आज से 30-40 साल बात करते थे कि अमेरिका में सबसे बेस्ट पेड डॉक्टर साइकेट्रिस्ट थे, तो हम लोग कहते थे इंडिया में कहाँ जरूरत है, थोड़े बहुत साइकेट्रिस्ट थे। अब साइकेट्रिस्ट इतने बढ़ गए हैं, मानसिक रोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या ये आपने पहले देखा था? एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो सरकार वो हो जाती है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब मानसिक रोग हो रहे हैं। तो ये अगर हम इसको, योग को स्कूल से अपनाएं, जैसे अभी कुछ गवर्नमेंट ने भी किया था कि स्कूलों में से सिखाया जाए, तो उससे हमारे तनाव कम होंगे। प्राणायाम से तनाव कम होता है, प्राणायाम से मानसिक शांति मिलती है, प्राणायाम से बीपी कम होता है, और जब बीपी कम होगा, मानसिक शांति लगेगी, तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, और प्राणायाम वैसे भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान, तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। तो प्लीज़ प्राणायाम जरूर करें, मानसिक रूप से शांत रहें, जिससे कि हम एक अच्छे इंसान भी बन पाएं। ये बहुत जरूरी चीज़ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे धनुरासन की। आप देख रहे हैं, पीठ के बल लेट जाएंगे और हाथ जैसे ऊपर करके, आपको इसमें पता चल रहा होगा, बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। इसका असर कब्ज़ पे भी बहुत अच्छा होता है, जो आपने मुझे बताई दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये शरीर के जो हमारे पेनक्रियास, किडनी, इन सबको इंटरनल एक मालिश करता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी शुगर भी कंट्रोल होती है, और जो बाकी जो हमारे इम्पॉर्टेंट आर्गन्स है, लिवर, इनमें भी जो इनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और मदद करता है हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, हेल्दी जीवन जीने के लिए। तो ये हम लोग पूरी सीरीज़ बात कर रहे हैं आसनों की, जिसमें धनुरासन भी, और ये बहुत सिंपल है, किया जा सकता है। तो इसे कुछ मिनट तक रोज़ करें, तो इससे आपको ओवरऑल बॉडी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, हम अब बात कर रहे हैं अर्ध चक्रासन की। देखिए, इससे अभी हम लोग सीरीज़ चल रही है जिसमें हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें भी हम ताड़ासन में खड़े होके और ये जो मुद्राएं हैं, ये करते हैं। इससे एक जो फ़ायदा मिलता है, आपने देखा होगा, अभी बड़े यंग पेशेंट आ रहे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में बड़ी प्रॉब्लम है। अरे सर, L5-S1, अरे सर इधर प्रॉब्लम। तो जो हम रीढ़ की हड्डी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, आजकल हम लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उससे भी हमारा जो झुक के बैठे रहते हैं। तो अगर हमारी रीढ़ स्ट्रेट रहती है, तो ये उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। और ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, अपनी एजिंग को सुखी कर रहे हैं। तो अगर आपकी रीढ़ को मजबूत करना है, तो ये अर्धचक्रासन करिए। इससे जो फ़ायदा है, मन की शांति। अच्छा, इससे फ़ायदा ये है कि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, इसको भी स्टिमुलेट करता है। आपको मालूम है, थायराइड के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल आपको लगेगा कि अरे इसमें क्या है? पर ये ओवरऑल हमारी बॉडी के वही सब, हार्ट को मजबूत करता है। जो हमारा जब हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो श्वसन तंत्र, मतलब जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है, उसको जो सांस लेने से वो भी बढ़ता है, और इसका ओवरऑल फर्क पड़ता है इम्यूनिटी पे। ठीक है?
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आसन हमने डिस्कस किया है, इसको जरूर नियमित रूप से करें। उत्तानासन एक ऐसा आसन जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें भी हम जब ये आसन की आप मुद्रा को देख रहे हैं, करके जब हम गहरी-गहरी साँस लेते हैं, तो इसका असर हमारे रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। हैमस्ट्रिंग्स जो हमारी मसल्स हैं, उस पे भी इसका असर होता है, सो वो मजबूत होती हैं और ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। और जो हमारी ब्रेन की जो आर्टरीज़ है, मतलब उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाने से उससे भी पूरा सर्कुलेशन बढ़ता है। आपको मालूम है ना, जो ब्लड क्लॉट होता है, हेमरेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो ब्रेन हेमरेज होता है, उन सब चीज़ों के कारणों को कम करता है, तनाव कम करता है और इससे जो हमारे पेट के जो अंग जुड़ते हैं, उससे हमारी शुगर भी कंट्रोल होती है। तो ये एक आसन भी बड़ा, उत्तानासन बड़ा इम्पोर्टेंट आसन है, इसे हमें रेगुलर रूप से ज़रूर करना चाहिए। हमने हार्ट देख लिया और भी चीज़ देख, अब हम किडनी के लिए भी थोड़े से आसनों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पवन मुक्तासन, मैंने आपको बताया कि आजकल कब्ज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गैसेस बहुत हो रही हैं। इतना पीपीआई, मतलब ये जितने हैं जो दवाइयाँ इतनी बिकती है एसिडिटी की, तो ये इसके लिए क्या करेंगे पवन मुक्तासन? एक आप जैसे कि ये देख रहे हैं, इत करिए और एक हमारे ये पूरे, जब हम ये करते हैं तो पूरे पेट पे इसका असर होता है। गैसेस पास होती है, पाचन शक्ति इम्प्रूव होती है और फिर जो आप पोज़ीशन देख रहे हैं, इससे फिर ये हमारे जो अंदर के शरीर के अंगों, यानी किडनी, पैनक्रियाज़ आदि की मालिश करता है। उससे ये फ़ायदा ये होगा, किडनी होने से जो आजकल जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, डायलिसिस बहुत हो रही है, तो उसको रोकने में ये मदद करता है, क्योंकि बीपी भी कम करता है, हमारे अंगों को जो शुगर भी कम करता है, तो दो और पेट को ठीक करता है, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पवन मुक्तासन आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सालंब भुजंगासन की। ये किडनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। भुजंगासन आप देखते हैं, आप अपने पीठ के बल लेट जाएँ और जिस तरह से हम लोग जो करते हैं, आप इसका ये देख रहे हैं किस तरह से किया जाता है ये, और इससे एक तो हमारी शरीर की थकान निकलती है। जो देख रहे हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी पे असर होता है और सबसे इम्पोर्टेंट है, किडनी की हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वही जैसे कि और सब आसनों की जो हमारी आप देखिए, पाचन तंत्र पे मदद करती है, मानसिक तनाव कम करती है, तो ये ओवरऑल पूरे शरीर को फ़ायदा करती है। छाती की जो साँस लेने की जो क्रिया है, उसको बढ़ाने से उसमें भी हमारे फेफड़ों को इम्प्रूव करती है, तो ये आसन हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारी किडनी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन की बात कर रहे हैं, भुजंगासन। चूँकि मैं डायबिटीज़ का डॉक्टर हूँ, मेरा तो मन करता है कि लोगों की शुगर जितनी हो सकता है बिना दवाइयों के भी कम कर कर सकते हैं क्या? कई बार मरीज़ कहते हैं हमको दवाइयाँ नहीं चाहिए, तो करो ना भैया, योग करो ना, तो दवाइयाँ कम रहेंगी। हो सकता है दवाइयाँ कम रहेगी तो लंबे समय तक चलेगी, तो इंसुलिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायबिटीज़ की जटिलताएँ भी नहीं होंगी। तो थोड़ा-सा तो टाइम निकालो यार, अपने लिए कम से कम आधा घंटे का तो टाइम निकाल लो, कि इतना भी समय नहीं है आपके पास कि आप अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल सकते। बाद में फिर अस्पतालों में बिस्तरों में टाइम निकालने से अच्छा अभी टाइम निकाल लो, ठीक है? तो भुजंगासन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। भुजंग आसन आप देखते हैं, एक इस तरह से जो हम लोग करते हैं पेट के बल लेट के, इससे रीढ़ की हड्डी में बहुत फ़र्क पड़ता है और इसका पूरा जो तनाव जो हमारे पेट पे आता है, तो पैनक्रियाज़ पे इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये आप समझ गए होंगे, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इससे पैनक्रियाज़ स्टिमुलेट होता है। जब पैनक्रियाज़ स्टिमुलेट होगा, तो आपको मालूम है कि हमारी इंसुलिन रेज़िस्टेंस कम होगा, शरीर में इंसुलिन का जो हमारा ज़्यादा निकलेगी, तो नेचुरली शुगर भी कम होगी और ओवरऑल ये एक बॉडी को, पीठ रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथ देता है, पाचन शक्ति इम्प्रूव करता है, मानसिक तनाव कम करता है, तो ये ज़रूर, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो दोस्तों, मैं ये आखिरी बात कर रहा था और आपसे रिक्वेस्ट है, यार देखो, अपने से बड़ा किसी को मत समझो। प्लीज़ आज हम संकल्प लें, अगर आप डायबिटिक हैं, तो हम नियमित रूप से अपने व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएँगे, अपने खाने पे ध्यान देंगे और अपनी उचित गोली, उचित मात्रा, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और नियमित रूप से आपको डॉक्टर को दिखाएँगे।
अगर ये सब करते रहेंगे तो आपका जीवन स्वस्थ, सुखी होगा, आप दीर्घायु होंगे और आपको डायबिटीज़ की जटिलताएँ नहीं होंगी। यही मेरी आपसे उम्मीद है और इच्छा है। थैंक यू।